बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल भी हमने आपको बताई और कल डेफिनेटली आपने फॉलो भी किया होगा जो सूरत हाल बनी है। इज इट अ सक्सेसफुल मूव जेल भरो तहरीक? मेरे ख्याल में तो ऑब्जेक्टिव उसका क्या है? ऑब्जेक्टिव अगर तो ये था कि खबरों में रहना है, जिस तरह आज भी आपका मेन टॉपिक यही है, कल टॉक शोज के अंदर भी डिस्कशन रही, उस लिहाज से तो सक्सेसफुल है। और मुझे लगता है कि यही एक उसका पर्पस था कि अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको गरमा के रखना है, खबरों में रहना है। अगर तो ये ऑब्जेक्टिव है तो इस हद तक तो सक्सेसफुल है। लेकिन अगर वो जिसको कोट एंड कोट के एक इनकलाब लाना चाहते हैं, एक तब्दीली लाना चाहते हैं, हुकूमत के ऊपर इस तरह का दबाव लाना चाहते हैं कि जिससे उनके वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएं कि गवर्नमेंट जो है कबल इस वक्त इलेक्शन का ऐलान कर दे या दूसरे उनके ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएं, वो ऑब्जेक्टिव अचीव होते तो नजर नहीं आते। इनफैक्ट ये जो आइडिया है जेल भरो तहरीक का, मुझे तो यही लगता है कि शायद जब आपके पास आइडियाज खत्म हो जाएं तो बस एक आप कह सकते हैं कि खबरों में रहने के लिए एक एफर्ट जरूर है। और दूसरा, जिस तरीके की मकबूलियत का दावा इमरान खान साहब करते हैं, मतलब कल जो लाहौर में जो कुछ हुआ, मेरे हिसाब से तो जो रिस्पांस था वो एक डिसअपॉइंटिंग था। होना तो ये चाहिए था कि जो पंजाब पुलिस है उनके पास प्रिजन वैन्स, हालांकि वो खुद ऑफर कर रहे थे, वो कम पड़ जानी चाहिए थी। वो खुद उनकी मिन्नतें करते कि खुदारा आप उधर जाए, हमारे पास इतनी जगह नहीं है, हम आपको अकोमोडेट नहीं कर सकते। अगर वो खुद वो माइक्रोफोन लेकर के उनको दावत दे रहे थे कि प्लीज जिसने आना है आए प्रिजन वैन में और बैठे, हम आपको ले जाते हैं जेल में, तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ब्रॉडर अगर पिक्चर देखें तो कोई उस लिहाज से बहुत ये सक्सेसफुल नहीं है। आपने लाउड स्पीकर पे ऐलान की बात की है, आपने इतने अरसे से आप पॉलिटिक्स और चीजें कवर करते आ रहे हैं, आपने अपने इस करियर में कभी ऐसे देखा है कि एक पुलिस अफसर आए और वो ऐलान करे कि आज वैन में बैठे हैं? और ये पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे हम पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? इधर हो सकता है? वैसे ये अजीब सरप्राइजिंग सी चीज है। नहीं, वैसे मैंने लाउड स्पीकर के ऊपर फेरी वालों को तो देखा है, वो चीजें को बेच रहे होते हैं, लेकिन मैंने आज तक पुलिस वालों को नहीं देखा कि वो ऐलान कर रहे हो कि प्लीज जिसने गिरफ्तारी देनी है वो प्लीज आ जाएं, गिरफ्तारी दें। तो वो आपके वो कॉरेस्पॉन्डेंट ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो लग ये रहा था कि बड़ा एक अच्छे अंदाज में जिन जिन लोगों ने गिरफ्तारी देनी थी उन्होंने गिरफ्तारी दी, पुलिस के साथ उन्होंने ताउन किया, पुलिस ने उनके साथ भी कोई उस तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की। तो एक अच्छे अंदाज में मेरे ख्याल में एंटरटेनिंग शो जरूर था। लेकिन ब्रॉडर अगर वो पिक्चर देखे तो मुझे नहीं लगता कि तो कमरान, इससे पहले जो राना सनाब कह रहे थे कि आ जाओ हमने तैयारी की भी है, वो तैयारी कहीं आपको नजर आई या वो महज डरावा दे रहे थे कि लोग आए ना? चूंकि कल उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर भी हम लिखेंगे, जो लोग गिरफ्तारी देंगे उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन जाएगा। और वो ओबियसली रिकॉर्ड आपको हर्ट करता है डिफरेंट जगहों के ऊपर, इवन अगर आपने बाहर वगैरह भी ट्रैवल करना हो। तो वो तैयारी यही थी हुकूमत की कि कोई तसादुम नहीं होने देना, या वो तैयारी कुछ और थी? हुकूमत ने कैसे हैंडल किया इस मामले को अब तक, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हुकूमत का तो काम है कि वो एक डिटेरेंस दिखाएंगे। जाहिर है कि उनकी तैयारी थी या नहीं थी, लेकिन कम से कम एक डरा के रखना कि मिनिमम लोग आए ताकि गवर्नमेंट के लिए हैंडल करना आसान हो। और दूसरा ये मेरे ख्याल में गिरफ्तारी देना, चलें जो सियासी रहनुमा है शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और बाकी लोग, इनके लिए तो चलें ठीक है, लेकिन ये बात इस बात में जरूर वजन है कि एक अगर आम शहरी है और वो पीटीआई का सपोर्टर है और उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ये चीज आ जाती है कि आपने कोई कानून तोड़ा है, बेशक छोटा सा ही कानून क्यों ना तोड़ा हो, और आप जेल में गए हैं, तो हमारे यहाँ आपको तो पता है आजकल बहुत ज्यादा रिवाज है, लोग जहां से कूच करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो अगर आपके वो रिकॉर्ड में आ जाएगा, जो फॉरेन मिशन है या जो दूसरा मुल्क है वो ये तो नहीं देखेगा कि आप जेल भरो तहरीक का हिस्सा थे, वो ये देखेगा कि आपने, हाँ जी, आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो उसका कैरियर तो लग जाएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर इसके अंदर है, वो है सिग्नलिंग का। जो कि कल जब शाह महमूद साहब भी आए थे, हमारे वजीर खारिजा भी रहे हैं, एक से जायद बार रहे हैं, एक सिग्नलिंग भी इसका एक मकसद था कि हम इसलिए गिरफ्तारियां दे रहे हैं। इमरान खान ने, आपको याद है, कहा होगा, याद होगा कि उन्होंने कहा था कि हम अगर इनको इतना ही शौक है हमें गिरफ्तार करने का तो हम खुद जेलें भर देते हैं। यानी कि एक सिग्नलिंग ये थी कि पाकिस्तान में चूंकि आज़ादी इज़हार राय नहीं है, पाकिस्तान में जो हुकूमत मुखालिफ जमातें उनको बोलने की आज़ादी नहीं है, तो लोग और उनके रहनुमा गिरफ्तारियां देना शुरू हो गए हैं। ये एक सिग्नल भी बहरहाल देना था दुनिया भर को, और जिससे एक प्रेशर बिल्ट होना था, और फिर हुकूमत ने इलेक्शन की तारीख देनी थी। क्या वो प्रेशर कल बिल्ट होता नजर आता है? जो कि टॉप नॉच लीडरशिप तो कल गिरफ्तारी दे चुकी है, इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी साहब। लेकिन उस तरह का दबाव तो मुझे नहीं लगता कि मेरे ख्याल में हुकूमत के ऊपर पड़ेगा। अदरवाइज दबाव जरूर है कि जो हुकूमत की अपनी कारकर्दगी है, जैसे आप जिक्र भी कर रहे थे कि कैसे मजबूरन अब वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि अब शहबाज शरीफ साहब ने
सादा तर्ज जिंदगी इख्तियार करने का फैसला किया है। अच्छा। तो बेसिकली उनके ऊपर दबाव इतना ज्यादा है उस हवाले से अवाम का। लेकिन इमरान खान के इस मूव से बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा और इलेक्शन का ऐलान करने के बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये मामला वैसे ही कम से कम पंजाब और केपी की हद तक तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया है और माजी में जैसे होता है हमने देखा है कि तमाम अहम जो सियासी मामलात हैं उनका जो हल है वो फिर सुप्रीम कोर्ट ही निकालती है।